न सिर्फ इसको अब्यूज किया बल्कि कंट्री को अब्यूज किया। तो इन्होंने बोला कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस वक्त आप मेरे साथ ये कर रहे हो, तो उसने एसएचओ ने कहा कि हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी। एसएचओ ने कहा कि हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी। 2 घंटे इसको डिटेन किया और डिटेन करने के बाद जबरदस्ती इससे लिख के लिया माफीनामा कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं करूंगा, जो पुलिस को मर्जी आई वो इससे जबरदस्ती लिखाया इसको टॉर्चर करके। देखिए गुज़श्ता रात एक इंसिडेंट हुआ है किश्तवाड़ में। हमारा एक साथी सलिंदर परिहार जो डोडा मीडिया एसोसिएशन का मेंबर भी है और इसके अलावा अपना एक पेज चलाता है, ये एक सीनियर जो है रिपोर्टर है, डोडा में काफी देर से काम कर रहा है। ये अपने एक प्रोफेशनल काम के लिए किश्तवाड़ में गया था और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहा था। ऐसे में क्या होता है कि वहां पे लोग पुलिस का इंतजार कर रहे थे, पुलिस आ नहीं रही थी। ये इंसिडेंट के बारे में खुद शैलेंद्र परिहार भी आपको बताएगा कि इंसिडेंट की डिटेल क्या है, लेकिन जितना मुझे मालूम हुआ है वो ये है कि पुलिस का लोग इंतजार कर रहे थे, पुलिस का इंटरवेंशन चाहिए था किसी मसले में, तो वो इंतजार कर रहे थे। ऐसे में एसएचओ वहां पे आ दमकता है पुलिस का, जो किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन का एसएचओ है, और आते ही वो जनाब अली रिपोर्टरों के ऊपर बरस पड़ता है और उनको जबरदस्ती वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है। हालांकि ये किसी प्रीमिसेस में नहीं थे, किसी के अंदर मतलब थाने के अंदर नहीं थे, बिल्कुल बाहर गेट के बाहर थे और अपना काम सिर्फ कर रहे थे। ये जो विक्टिम्स वहां पे थे या जो मुतासरीन थे उनकी बाइट्स वगैरह ले रहे थे। ऐसे में एसएचओ आदम का और इसने जनाब अली इसको मैन हैंडल किया। सिर्फ मैन हैंडल नहीं किया बल्कि इसको अब्यूज किया, और न सिर्फ इसको अब्यूज किया बल्कि कंट्री को अब्यूज किया। जब इसने उसको बोला कि मैं अपना काम कर रहा हूं तो उसने उसको अब्यूज करना शुरू किया और साथ में इसकी मारपीट भी की, इस पे मारना शुरू कर दिया। तो जब इन्होंने बोला कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस वक्त आप मेरे साथ ये कर रहे हो, तो उसने एसएचओ ने कहा कि हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी। वो अभी भी हमारे मोबाइल में सबूत के तौर पे वीडियो मौजूद है जिसमें उसने अब्यूज किया है इसको भी और कंट्री को भी। उसके बाद इसको जनाब अली मार डाल की और बाद में जनाब अली इसको वो पुलिस स्टेशन के अंदर ले गए। वहां पे 2 घंटे इसको डिटेन किया और डिटेन करने के बाद जबरदस्ती इससे लिख के लिया माफीनामा कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं करूंगा, जो पुलिस को मर्जी आई वो इससे जबरदस्ती लिखाया इसको टॉर्चर करके। तो हमारी ये मांग है कि पुलिस एक तरफ से ये कहती है कि हम पीपल फ्रेंडली जो है एटमॉस्फेयर बनाते हैं। किश्तवाड़ में एक मुहिम चल रही है एहसास, पुलिस को एहसास करके एक जो है एक कैंपेन चला रही है जिससे वो पब्लिक को एहसास दिलाना चाहती है कि पुलिस आपके साथ है, पुलिस पीपल फ्रेंडली। आप मुझे बताइए कि क्या ये है पीपल फ्रेंडली तरीका, कि यही एटीट्यूड है, यही कैंपेन चल रही है। एक तरफ से आप कैंपेन चला रहे हो, दूसरी तरफ से जर्नलिस्ट जो है ऐसा कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट को मैन हैंडल कर रहे हैं, उसको फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। अगर आपको करना था, अगर आपको इसकी रिपोर्टिंग के साथ कोई प्रॉब्लम थी तो आप इसको बोलते कि भाई अपना कैमरा जो है बंद करो या अपना जो वीडियो है उसको डिलीट करो, इसको रिएक्ट नहीं करो। वो तरीका होता है, या लीगल जो एक्शन हो सकता था इसके खिलाफ वो लीगल एक्शन इससे ले लेते। लेकिन मारदार किस बात, मतलब गुंडागर्दी किस में है, गुंडागर्दी उसने क्यों की? और हम चाहते हैं कि पुलिस जो ऊपर वाले बैठे हैं लोग, बड़े ऑफिसर जो बैठे हैं, उनको चाहिए कि वो एसएचओ के इस व्यवहार पे जो है वो नोटिस ले ले और उसके खिलाफ एक्शन करें। कम से कम उसकी सस्पेंशन जो होनी चाहिए इमीडिएटली होनी चाहिए। और उसके बाद, क्योंकि बहुत से लोग वहां पे शहादत पड़े हुए हैं जब इसके खंडन किया गया। एक हमारा और रिपोर्ट शिवम चैनल है यहाँ पे डोडा में, उसका एक रिपोर्टर है मसूद अहमद, उसके बाजू पे जो है डंडे से मारा है, उसको अभी भी जख्मी है वो। जनाब अली ये डोडा से जो रिपोर्टर काम करने वहां पे किश्तवाड़ में गए थे, वहां पे पुलिस की कारकर्दगी दिखाने गए थे, और यह है पुलिस की कारकर्दगी जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। बाकी जो इंसिडेंट की डिटेल है वो शैलेंद्र परिहार जी खुद बताएंगे शॉर्ट में कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या आप गए थे वहां पे, क्या मसला क्या था असली। देखिए, हमें हमेशा जो है वो लोग बुलाते हैं, तो बुलाते इस उम्मीद से है कि हम उनकी आवाज बनेंगे, उनकी आवाज हायर अथॉरिटीज तक, लोगों तक पहुंचाएंगे। आमतौर की तरह सुबह से लेकर
करते हैं वही काम मैं कर रहा था। मुझे एक फैमिली की तरफ से कॉल आती है, एक लड़की जो डोडा डिस्ट्रिक्ट से है, उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति जो है दूसरी शादी कर रहा है और मेरी कोई भी नहीं सुन रहा। मैंने उनको कहा भी कि आप पुलिस में जाइए, पुलिस का काम है, आप पुलिस में जाइए, पहले वहाँ देखिए। वो पहले डोडा पुलिस के पास भी गए, उसके बाद वो एसएचओ किश्तवाड़ के पास भी गए, उसके बाद वो एसएसपी के पास, क्योंकि एसएचओ ने जब कुछ रिएक्शन नहीं दिया तो एसएसपी के पास गए। एसएसपी ने दोबारा से एसएचओ साहब के लिए लिखा और एसएचओ साहब भी वहां पर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो सर, हम यहाँ पर आए, हम किसी के घर के अंदर घुसना नहीं चाहते, लेकिन हम बात करना चाहते हैं, शादी रुकवाना चाहते हैं, शादी नहीं होनी चाहिए, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। एक लड़की की ऑलरेडी जिंदगी बर्बाद, दूसरी की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी। हमने भी एक इंसानी फर्ज समझ के, जो हमारा फर्ज है कि लोगों की जो दिक्कतें, क्योंकि हर एक की पर्सनल दिक्कतें भी होती हैं, पब्लिकली भी होती है, तो वो अंदर नहीं जा रहे थे। और उनका ये कहना था कि अगर हम ऐसा कुछ भी करते रिकॉर्ड नहीं होगा तो हो सकता है कि हमें फंसाया जाए, यहाँ पर कोई और इल्जाम यहाँ पर लगाया जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि मीडिया की प्रेजेंस वहां पर हो, ताकि सच जो है वो सामने रहे, हमारे ऊपर कोई फेक एफआईआर ना हो। तो हमने वहां पे लाइव किया और लाइव करने के बाद पहले तो पुलिस वहां पर नहीं आई, बहुत कॉल्स की, हमारी तरफ से बहुत कॉल्स गई है पुलिस को, जो कि पीसीआर की जो जितने भी लोग थे उन सभी ने पीसीआर को फोन किया और वहां पर पहले तो नहीं आए बड़े टाइम तक। फिर जब वीडियो वायरल हुई, वीडियो में लोग भी सवाल करने लगे, तो फिर एसएचओ साहब पहले एक अपनी टुकड़ी भेजते हैं, उसके बाद खुद भी आते हैं। और जैसे ही खुद आते हैं तो ऐसा था कि पूरा प्लान करके, एक्शन करके आए थे उन्होंने, और किसी को नहीं इशू। जो 3 से लोग थे वर्जन, एक वर्जन जो यहाँ की, एक जो शादी कर रहा था वहां पर, एक वो लड़की जो वहां पे शादी हो रही थी, उनके सारे लोग उस वीडियो में सारे, ऐसा नहीं कि एक ही वर्जन उसमें, तीनों वर्जन सामने और सारे अपनी अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो लड़के का बाप हो, चाहे वो लड़की की बहन हो, चाहे वो इस तरफ से लड़की हो, तीनों वर्जन उसमें थे। ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग था, सामने सब बात हो रही थी। एसएचओ साहब वहां पर आए, अगर कोई मसला था तो उनके साथ बात करते, उनके साथ बात करके जो है खत्म करते मसला, या कैसे क्या करना था पुलिस का काम था, हमारा काम उसमें नहीं था। हमारा काम सिर्फ वहां पर जो है लोगों तक पहुंचाना काम था, हमारा बीच में पढ़ना काम नहीं था। लेकिन उन्होंने सीधा मेरे ऊपर हमला किया, सीधा कैमरे पे हमला किया, और कैमरे के हमला करने के बाद आपने देखा, आपने वो आवाजें भी सुनी, वो डंडे मार रहे थे, और डंडे मारते मारते एसएचओ खुद नहीं मार रहे थे, एसएचओ जो पीएसओ है उनके, वो मार रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसएचओ की प्रेजेंस में और एसएचओ की बोलने पर ही ये सब कुछ हुआ है। पीएसओ की अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को, ना ही उनको किसी कानून में ये लिखा हुआ है कि वो किसी को मैनहैंडल करे और हरासमेंट करे और अब्यूज करे। उन्होंने माँ बहन की गालियां दी, मतलब। तो इस सिलसिले में जो है हम एक सीरियस जो है यहाँ पे मीटिंग हुई, एक यहाँ पे हमने सीरियस नोट लिया इस चीज का। यहाँ पे सब डोडा में मीटिंग हुई और हमने ये डिसाइड किया कि हम किश्तवाड़ पुलिस का बाइकआउट करते हैं, किसी भी ऐसी किसी कवरेज के लिए हम वहां पे आज के बाद नहीं जाएंगे, ना ही हमारे पास जो किश्तवाड़ पुलिस की कोई भी न्यूज आएगी उसको हम करेंगे। तब तक हमारा बाइकआउट रहेगा जब तक उस एसएचओ के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है। और हमने ये डिसाइड किया है कि हम हायर अप्स तक जाएंगे। हमने एसएचओ एसएसपी डोडा के नॉलेज में भी ये बात लाई है और हम इस मसले को कंडम करते हैं और मांग करते हैं पुलिस से और गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि ऐसे जो गुंडा टाइप पुलिस ऑफिसर्स पुलिस में हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और रात को जो एसएचओ किश्तवाड़ ने किया है वो जबरदस्त मजम्मत के लायक है और उसकी हम मजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। थैंक यू।